हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 24th ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं। फॉर एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। बट मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि लग्न राशि या राइजिंग साइन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ओके, सो ट्राई कीजिए उसके अकॉर्डिंग देखने का। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड वी वांट ओनली लव, लाइट एंड प्रोटेक्शन अराउंड दिस रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। 7 days के लिए 7 कार्ड्स। मंडे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ट्यूसडे 6 of wands, lovely. Wednesday 9 of cups, oh my god, Capricorns. Page of cups for Thursday. Friday 5 of wands. Saturday king of cups and Sunday 9 of wands. Overall energy 9 of swords की है। So ये मुझे कुछ लग रहा है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील ये प्रोफेशनल सिनारियो में है। कुछ खुद को प्रूव करना है, कुछ प्रमोशन के लिए, करियर एडवांसमेंट के लिए। आई फील ये वक्त है जहां आप अपनी मेहनत से अपना नाम बना सकते हैं। अपना काम, जो उसकी क्वालिटी है, जो आपकी एक्सपर्ट स्किल्स हैं, उनको डिस्प्ले करके आप अपनी एक कुछ रेपुटेशन बना सकते हैं एंड कंपटीशन को हरा सकते हैं इस हफ्ते। ओके, सो यस, उस डायरेक्शन में सोचना है। एंड फॉर अदर्स करियर के एस्पेक्ट में अगर ये चीज़ नहीं है तो मे बी रिलेशनशिप में किसी का दिल जीतने के लिए आपने अगर मन बना लिया है तो उसमें आई फील आप कंपेटिटर्स को हरा के किसी का दिल जीत सकते हैं। वी हैव एप्रिसिएशन, commitment, ravenous, guarded, jealousy, we have sneaky and third party. Bottom of the deck, closed off terms. There is anxiety. यहाँ पर भी एंजाइटी दिख रही है। रिफ्यूजिंग टू गिव इन, रिफ्यूजिंग टू गिव इन, एक फाइटर स्पिरिट है आपकी इस हफ्ते। लाइक आई सेड, या तो किसी के दिल जीतने के लिए, मे बी उस पर्सन के लिए और भी सूटर्स हैं, और भी लोग हैं जो उस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं। सो कंपटीशन तो है। सो दिल जीतने के लिए ये एंजाइटी है आपकी, ये फाइटर स्पिरिट है कि अब तो प्रूव करना है एंड ये दिल जीत के ही दम लेना है। या फिर करियर के मामले में, करियर एस्पेक्ट में बिल्कुल आपने ठान लिया है कि इस सारे कंपटीशन को हरा के मुझे जीतना है। ये नई पोजीशन, नेक्स्ट जो भी प्रमोशन है वो मुझे चाहिए। मंडे ओवरऑल एनर्जी मैंने शायद डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की। यस, 9 of swords यहाँ वही दिखा रहा है कि ये जो आपने ठान लिया है उसको लेके आप दिन रात आई फील उसी के बारे में सोच रहे हैं। सो यस, आप खुद के लिए एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, बट इन अ वे दिस इज़ हेल्दी एंजाइटी। हेल्दी इन द सेंस कि क्योंकि आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर टेंशन ले रहे हैं तो अच्छा है। ओके, सो आई फील दिस इज हेल्दी एंजाइटी। मंडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एप्रिसिएशन। किसी बॉस की तरफ से, सीनियर की तरफ से मुझे यहाँ लग रहा है बहुत प्रेज मिल सकती है आपके एफर्ट्स के लिए, आपके कैलिबर, आपके स्किल्स के लिए। मुझे लग रहा है काफ़ी एप्रिसिएशन इज़ कमिंग योर वे। यहाँ पर भी एप्रिसिएशन दिख रही है। ये सारे लोग इस पर्सन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि येस यू आर रियली गुड एट दिस जॉब, या जो भी पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क में
लाइन ऑफ स्टडी में कुछ आप शाइन आउट कर रहे हैं, ओके, रादर दूसरों को आउटशाइन कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. ऑल्सो फॉर अदर्स ये दोनों हैंड इन हैंड जा रहा है. मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न्स 50% ऑफ यू ये करियर के मामले में अप्रिसिएशन आ रही है, बॉस की तरफ से प्रेज आ रही है. एंड फॉर द अदर 50% यहाँ कमिटमेंट भी है, यहाँ पर कुछ शादी का सीन दिख रहा है. ओके, सो यस, मे बी आप किसी का दिल जीत रहे हैं, शादी के लिए मना रहे हैं. एंड बावजूद इसके कि मे बी सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, मे बी लोग आपके शादी के अगेंस्ट थे, फैमिली मेम्बर्स अगेंस्ट थे, लेकिन आप मना रहे हैं सबको. सो ये दोनों मुझे पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट दोनों पे ही स्टोरी लाइन दिख रही है. सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग होगी. प्रोफेशनल लेवल पे मुझे लग रहा है आपका जो कमिटमेंट है अपने काम की तरफ, उसमें अच्छा करने की तरफ, जो आपका डेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है. वेंसडे वी हैव द 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट. ओ माय गॉड, मेजर खुशी इज़ कमिंग योर वे. तभी मैंने कहा ये हेल्दी एंजाइटी है. ये इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, सो उसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं. ये नर्वस एनर्जी एक्साइटमेंट की हो सकती है. ओके, सो यस, विशेस कमिंग ट्रू. 9 ऑफ कप्स यहाँ बहुत हैप्पी स्टेट दिखा रहा है, ऑल्सो सेलिब्रेशन दिखा रहा है. रावनस के साथ मुझे लग रहा है कुछ खाना पीना कुछ ज़्यादा ही हो सकता है, ओवर इंडल्ज आप कर सकते हैं खुशी खुशी में, जोश में. सो यस, वेंसडे को मे बी कुछ आप पार्टी थ्रो कर रहे हैं, आप ये गुड न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, ये शादी की खबर है या प्रमोशन की खबर है. आई फील कुछ ज़्यादा ही खाना पीना पिलाना जो भी वो हो रहा है. ओके, सो यस, हंगर फॉर प्लेजर. आपको मज़ा आ रहा है. ऑब्वियसली ब्लेसिंग की तरह ये जो आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, डेफिनेटली यू आर एंजॉइंग इट. आप बहुत ज़्यादा मुझे कैप्रिकॉर्न्स इस हफ्ते हैप्पी एक्साइटेबल स्टेट में दिख रहे हैं, इवन दो इट कम्स विथ नर्वस एनर्जी. ओके, बट वो है जैसे शादी तय हो जाती है तो जो नर्वस जिटर्स आते हैं जो खुशी के होते हैं, नर्वसनेस, वो वैसी वाली नर्वसनेस है. ओके, थर्सडे वी हैव द पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव गार्डेड. सो थर्सडे को मुझे लग रहा है आप बहुत केयरफुल हैं. पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में गार्डेड इन द सेंस कि क्या कहना है, कैसे बिहेव करना है, हाउ टू कैरी योर सेल्फ, खुद को ये जिस भी मुकाम पे आप ले आए हैं प्रोफेशनली या पर्सनली, उसके बाद आई फील अगर ये पर्सनल लेवल पे लाइक आई सेड शादी तय हो रही है तो कैसे उसकी फैमिली के साथ बिहेव करना है, जेंटलमैनली बिहेवियर, या अगर आप फीमेल हैं वॉचिंग द वीडियो तो कैसे उनको इम्प्रेस करना है, प्यार से बात करना है, वो आप देख रहे हैं. या फिर ये अगर प्रमोशन है तो अगेन कैसे बॉसेस के साथ अब उठना बैठना होगा आपका, टॉप मैनेजमेंट के साथ, मे बी हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ. सो आप खुद को निखारना चाह रहे हैं एंड खुद को चेक कर रहे हैं अपना बिहेवियर कि बिल्कुल इम्प्रेसिव होना चाहिए. I should dress well, I should behave well, I should speak well. Okay, so आप उसको लेके बहुत पर्टिकुलर हो सकते हैं कि क्या पहनना है, कैसे चलना है, उठना बैठना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है. So yes, you are checking yourself. Friday we have the 5 of Wands. So वही कुछ लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, या तो आपकी शादी के अगेंस्ट हैं या इस प्रमोशन के अगेंस्ट हैं. आपके कंपेटिटर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, depending on the situation. So they are jealous. Okay, they are uncomfortable because आपको इतनी खुशी मिल रही है, आपके लिए चीज़ें सब कुछ बहुत ही अच्छे से वर्कआउट हो रही हैं. सो यस, कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं वो ट्रबल मेकर्स, नेसेयर्स, कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, या ये गलत है, या जो भी उनका पर्सनल मोटिव है. ऑफिस पॉलिटिक्स है तो यस,
दे आर जस्ट काइंड ऑफ लूजर्स जो जो हार गए हैं प्रमोशन और अब आउट ऑफ जेलसी कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं. ओके, सो फ्राइडे को ऐसे लोगों को अवॉइड करना है. जो चीज़ें आपके लिए अच्छी वर्कआउट हो रही हैं उन पे ध्यान देना है, बिकॉज ऐसे लोग ये नेगेटिव ही रहेंगे. ओके, यू कांट डू एनीथिंग. इनको बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते. इवन दो आप ट्राई कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट कर रहे हैं कि सबको इम्प्रेस करना है, सबके साथ अच्छे से रहना है, बट आई फील एक हद के बाद आप भी कुछ नहीं कर सकते. जो उनको नेगेटिव रहना है वो नेगेटिव ही रहेंगे. सैटरडे वी हैव द किंग ऑफ कप्स. सो यहाँ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है. एंड वी हैव स्नीकी. आई फील ये नेसेयर्स में से ही कोई एक पर्सन है जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है आपके अगेंस्ट. एंड इस पर्सन से आपको बचना है. यू हैव टू बी केयरफुल. एंड सैटरडे को ये एनर्जी आई है, मे बी आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ टफ टाइम मुझे टफ टाइम देने की कोशिश में लगा हुआ है, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश में लगा हुआ है, या मेरी डाउनफॉल देखना चाहता है, मुझे बस परेशान करना चाहता है, बिकॉज ये खुद खुश नहीं है और जेलस है. सो फ्राइडे सैटरडे आप ये पहचान रहे हैं कि कौन अपना है एंड कौन कुछ अल्टीरियर मोटिव लेके आया है. ओके, Sunday we have the 9 of Wands and we have third party. So यहाँ पर 9 of Wands shows struggle. ये जो 9 of Swords की struggle थी, मैंने कहा था anxiety. 9 of Wands भी I feel इस trouble maker की वजह से ये situation create हो रही है. Third party I feel ये person somehow आपकी इस हैप्पी कनेक्शन, हैप्पी प्रमोशन, हैप्पी अगर मैरिज सिनारियो, इसमें कुछ ये टांग अड़ा रहा है. ये कुछ है. फ्राइडे सैटरडे एंड संडे आपके लिए स्ट्रगल क्रिएट हो रही है ये एक पर्सन की वजह से, या मे बी कुछ फैमिली मेम्बर्स गैंग अप हो रहे हैं या कोलीग्स गैंग अप हो रहे हैं. सो यस, थर्ड पार्टी ये मुझे इनकी लग रही है. आप एंड आपका वर्क कमिटमेंट या आपकी प्रमोशन, या आप एंड आपके वुड बी पार्टनर, ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी हैं. एंड थर्ड पार्टी ये जेलस लोगों की है. थर्ड पार्टी इन लोगों की है जो कि आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं. लेट्स गेट सम टी लीव्स. यू जस्ट हैव टू बी गार्डेड. आई फील यहाँ पर गार्डेड कार्ड भी आया है. एंड यहाँ पर ये पर्सन ये लिटरली लाइक फेंस क्रिएट कर रहा है. सो एक बाउंड्री वॉल डाल रहा है. सो आपको समहाउ यू हैव टू सेट अ बाउंड्री कि कोई आपको इतना ईजिली कुछ आपके लिए ट्रबल क्रिएट ना कर सके. यू हैव टू बी गार्डेड. We have woman, dealings or relationship with a woman. So maybe कुछ feminine energy है, maybe ये जो sneaky jealous energy है, जो ये trouble maker third party है, ये कोई woman हो सकती है, feminine energy हो सकती है. Hand, in need of help, assistance and guidance. In need of help. मुझे लग रहा है अगर ये आपको लग रहा है कुछ मुश्किल हो रही है सिचुएशन या क्या करूं, सीक गाइडेंस. आई फील या फिर प्रे कीजिए. इफ़ नॉट किसी पर्सन से हेल्प लेना या गाइडेंस लेना, प्रे कीजिए कि अच्छे लोग ही आपसे जुड़े एंड बुरे लोगों के जो मोटिव्स हैं, बुरे लोग उसमें सक्सेसफुल ना हों. सो आई फील रीच आउट टू द डिवाइन, टू द एंजल्स. अपने एंजल से बात कीजिए कि कीप मी प्रोटेक्टेड, गार्ड मी, कीप मी गार्डेड, कीप मी प्रोटेक्टेड. मुझे सेफ रखो, मुझे प्रोटेक्टेड रखो, बिकॉज क्लियरली यहाँ पर लोग हैं जो मुझे हार्म पहुँचाना चाहते हैं, मेरी रेपुटेशन को या मेरे रिश्ते को. वो उससे खुश नहीं हैं. सो आई फील प्रे टू योर एंजल्स, प्रे टू द डिवाइन कि वो आपको प्रोटेक्शन दें.
आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, डिवाइन गाइडेंस, आप प्रे करेंगे और ये गाइडेंस आ रही है. सो आउल शोज यहाँ कोई, मे बी इट्स द वुमन, मे बी कोई घर की बड़ी मदर फिगर हो सकती हैं, एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकती है जो आपको सही गाइडेंस, सही टाइम पे गाइडेंस दे देगी. सो मुझे लग रहा है जो गाइडेंस आप सीख कर रहे हैं या इस हफ्ते करेंगे, समहाउ आपको वो मिलेगी. ओके, यू जस्ट हैव टू रीच आउट, स्पीक टू योर एंजल्स, प्रे कीजिए एंड अपने आप सही टाइम पे सही गाइडेंस, चाहे वो डिवाइन डाउनलोड हो, आपको खुद आइडिया आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, या किसी के थ्रू वो आपको एडवाइस पहुंचाई जाए आप तक, लेकिन वो होगा. यू आर प्रोटेक्टेड, ये चीज़, इसमें बिलीफ रखना है कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ब्लेस्ड, एंड क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूँ एंड प्रोटेक्टेड हूँ तो ये जेलस लोग जेलस ही होंगे. ओके, अनकंफर्टेबल ही होंगे. आई फील उनको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, बिकॉज ये ट्रबल कर सकते हैं आपको, पॉसिबिलिटी है. एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से एक कार्ड लेंगे. वी हैव द डॉग. योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस, यहाँ कमिटमेंट की बात की थी मैंने. सो कमिटमेंट का कार्ड मैंने कहा था, या तो काम की तरफ आपका कमिटमेंट, आपके बॉस प्रेज कर रहे हैं कि आपकी डेडिकेशन, आपकी लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने जॉब के लिए, उसकी तारीफ़ करते हुए आपको प्रमोशन मिल सकती है. या फिर आपका कमिटमेंट, ये जो रिश्ता है, जो शादी की तरफ आप बढ़ रहे हैं. सो यहाँ पर दोनों ही चीज़, लॉयल्टी की बात हो रही है दोनों ही सिनारियोज़ में, फेथफुलनेस की बात हो रही है. So your loyalty and faithfulness is misplaced by serving too many masters. So यहाँ पर वही, ये जो confusion create करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबको खुश नहीं कर सकते. Too many masters, ये जो dog है ये एक ही को मास्टर चुनता है एंड उसी की तरफ अपनी लॉयल्टी रखता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है. सो आई फील वो एक चीज़ जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, आपका वर्क कमिटमेंट या आपका ये रिश्ता, आप उस पे फोकस कीजिए. ये डॉग का कार्ड जो आया है आपके लिए, ये आपको क्लैरिटी दे रहा है कि फोकस ऑन दैट, एंड बाकी जो है सबको आप खुश नहीं कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर ये जो मैंने कहा था कि आप ट्राई कर रहे हैं कि अपना बेस्ट ड्रेस्ड रहना है, क्या कहना है, कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, ट्रीट करना है लोगों को, सबको खुश कोई भी नहीं कर सकता है. सो यू हैव टू स्टॉप वरिंग कि कौन क्या, किसने क्या माइंड किया, किसने क्या अच्छा कहा, किसने क्या बुरा सोचा. स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, और अपनी लॉयल्टी, अपना कमिटमेंट वो एक ही पर्पस के लिए या एक ही पर्सन के लिए फोकस्ड रखिए. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. एंड बाकी बाउंड्री सेट कीजिए कि ये ट्रबल मेकर्स अननेसेसरी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करें. सो यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज इन द सेंस डिस्टेंस रखिए और उनको उतना हक ही ना दीजिए कि दे कैन कम अप एंड क्रिएट केओस. कुछ आपको वो टेंशन दे सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, कर सकते हैं. सो वो स्पेस ही ना दीजिए. ओके, डिस्टेंस थोड़ा रखिए. दैट इज़ व्हाट आई फील. डोंट बी टू सॉफ्ट विद द पेज ऑफ कप्स. इतना सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कुछ भी अप्रोच करके कुछ भी आपको कह दे. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉन्स. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. Hype the video, share the video, come back for the next one, leave a comment for me, press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.